नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है। दिल्ली की बैठक के ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दो ऐसे झटके लगे हैं जिसके चलते पूरे का पूरा सीन लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस को बदलने जैसे हालात बन गए हैं। पहला, सागर जिले से बेहद गंभीर उम्मीदवार के तौर पर लिए जा रहे पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे अचानक भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे हैं। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि अरुणोदय चौबे के जो हाव भाव थे या उनका जो पूरा रवैया था वो कहीं दर्शा रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कमलनाथ के बेहद निकटस्थों में शुमार होते हैं अरुणोदय चौबे और कांग्रेस उन्हें हर जो मिलना चाहिए वो सब देती रही है। यह जरूर रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें खुरई से टिकट नहीं मिल पाया था और टिकट कटने की वजह कहीं ना कहीं यह माना गया था कि अरुणोदय चौबे को लोकसभा में टिकट दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव के लिए उनका नाम चल भी रहा था। जो पैनल थे उसमें निकल कर आ रहा था कि अरुणोदय चौबे सागर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अरुणोदय चौबे ने अचानक पाला बदल लिया है और कांग्रेस में यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। साथ साथ इंदौर से एक सूचना आई है। इंदौर में भी जो कांग्रेस प्रत्याशी मानकर चल रही थी वे भी पीछे हट गए हैं। नाम है भंवर सिंह शेखावत। भारतीय जनता पार्टी से 2023 में कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उन्हें धार के बदनावर से टिकट दिया था और वे वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, सफल रहे थे। अभी हाल ही में जब धार के बदनावर में राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी एक बड़ा आयोजन हुआ था, वहां एक युवा रैली हुई थी, युवा शक्ति रैली का आयोजन हुआ था, तो उसमें प्रमुखता से वे मंच पे थे और मंच पर आसीन रहने के दौरान एक नजारा यह भी बना था कि जो भंवर सिंह शेखावत ने वहां सभा के आखिर में आभार प्रदर्शन किया था। आभार प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी से मेल मुलाकात के प्रयासों में राहुल गांधी उन्हें एक तरफ करते नजर आए थे। वो दृश्य कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही जो मसला था वो संभवतया भंवर सिंह शेखावत के मन में बैठ गया है। और क्योंकि भंवर सिंह शेखावत का नाम इंदौर सीट के लिए चला था, इंदौर बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस को टिक सीट मिली नहीं है, लगातार हार इस सीट पर होती रही और इन सब के बीच भंवर सिंह शेखावत का नाम इंदौर सीट के लिए कांग्रेस का टिकट लगभग लगभग ये माना जा रहा था कि पार्टी उन पर दांव खेल सकती है और ये दांव बिना भंवर सिंह शेखावत के उनसे अनुमति या उनकी सहमति के बगैर तो नहीं हुआ होगा। लेकिन अचानक भंवर सिंह शेखावत ने भी पत्र लिख दिया है, पार्टी को दो टूक कह दिया है कि वे बदनावर में ही अभी अपना जो कैरियर है राजनीतिक उसमें बने रहने के मूड में है और लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। अब जब आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जुट रही है और मध्य प्रदेश के नामों पर आज चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली में है, मध्य प्रदेश विधानसभा के में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली में है और जितने भी प्रदेश से जुड़े नेता हैं जिन्हें सीईसी में स्थान है वे सभी पहुंच चुके हैं और आज शाम 6 बजे वहां बैठक होनी है। और बैठक के ठीक पहले दो जो खबरें आई हैं, एक सागर सीट के लिए जिन्हें उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था अरुणोदय चौबे, वे कहीं पीछे हटे, और दूसरा भंवर सिंह शेखावत का खत। इसके पहले गत दिवस टूट फूट के दौरान सुरेश पचौरी और कई सारे पूर्व विधायक गए हुए थे। अब खबर एक ये भी आ चुकी है कि बीजेपी से टूट कर आए पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी भी घर वापसी करने वाले हैं। संकेत निकल कर आ रहे हैं कि उनकी भी घर वापसी आजकल में हो सकती है। उनको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस के लिए एक निश्चित तौर पर चिंता का सबब तो होगा ही होगा, क्योंकि
जो टूट फूट मध्य प्रदेश में चल रही है, मध्य प्रदेश में टूट फूट को लेकर जब गत दिवस भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बैठक ली थी और बैठक में तमाम नेता जुटे थे, तो उन्होंने ये सुरेश पचौरी की जो बीजेपी में एंट्री हुई है उसे लेकर कहीं विस्मय जताया था कि क्यों नहीं हमें भनक और खबर लग पाई, सुरेश पचौरी बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, और ये कहीं ना कहीं रोकने के प्रयास हो सकते थे। इस तरीके की खबरें निकल कर आई, सूत्रों ने बताया। अब वो सिलसिला लगातार चल रहा है। आज भी कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक वे भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे शामिल हो ही गए हैं। दीपक जोशी का नाम आ रहा है कि वे भी घर वापसी कर रहे हैं। साथ साथ और भी कई नाम चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास मध्य प्रदेश में यही है कि वे कांग्रेस को झटके दर झटके देती रहे और उबरने ना दे। अभी जब कमलनाथ को लेकर भी बात चल रही थी, कमलनाथ से पूछा गया कि आपका नाम जबलपुर से लिया जा रहा है कि जबलपुर से आप उम्मीदवार हो सकते हैं और भी किसी सीट से आपका नाम, तो उन्होंने दो टूक कह दिया है मीडिया से कि छिंदवाड़ा तो नहीं छोड़ूंगा, कभी छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये अपने चुनाव लड़ने ना लड़ने को लेकर खुलासा नहीं किया है, लेकिन छिंदवाड़ा में जो उनका अपना गढ़ माना जाता है, कमलनाथ के गढ़ के तौर पे ही ख्यात है छिंदवाड़ा। कांग्रेस को ये सीट जब से मध्य प्रदेश बनाया और छिंदवाड़ा की सीट स्थापित हुई, तब से ही इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। एक अपवाद था जब उपचुनाव में अलकानाथ की जगह खुद कमलनाथ उतर गए थे, तब वे सुंदरलाल पटवा से हारे थे, वरना ये सीट अजय सीट के तौर पे कांग्रेस की मानी जाती रही। और सबसे खास बात है कि 1980 से लेके 2019 के बीच एक वो उपचुनाव छोड़ दिया जाए जो 1997 का उपचुनाव है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को उस उपचुनाव में हरा दिया था। उसके अलावा 1980 से 2019 के बीच ये सीट कमलनाथ या उनके परिजनों के पास ही रही है। अभी जो परिदृश्य है, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें और 29 लोकसभा सीटों में 2019 में 28 सीटें कांग्रेस हारी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है और छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। तो जो भी अब बीजेपी की ओर से टारगेट सीट है, सबसे प्रमुख यदि कोई सीट है तो वो है छिंदवाड़ा। और बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला, बड़ा दिलचस्प सा एक दृश्य बन रहा है। अभी तो ये भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट और खबरें चली रही हैं और बीजेपी तो बार बार ये दावा कर रही है कि अभी छिंदवाड़ा में खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में चलता रहा था कि नकुलनाथ कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो चैप्टर क्लोज है नकुलनाथ कमलनाथ की ओर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आस उम्मीद नहीं छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी भी बैठक आज दिल्ली में हो रही है और जो खबरें छनकर भोपाल तक पहुंची हैं उसके अनुसार जो 5 सीटें हैं, जो छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन, धार, ये 5 सीटों पर अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। तो निकल कर ये आ रहा है कि आज की बैठक के बाद इन 5 सीटों में संभवतया कुछ उम्मीदवार बीजेपी आज घोषित कर सकती है और उसमें नाम तो छिंदवाड़ा का भी लिया जा रहा है, लेकिन दूसरा एक जो सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो सूत्र ये कह रहे हैं कि हो सकता है छिंदवाड़ा को रोककर बाकी 4 सीटें घोषित कर दी जाएं, क्योंकि धार सीट का रुकना, धार सीट जो रुकी थी उसको लेकर कोहरा कुहासा छट चुका है। वहाँ जो तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में करनी थी वो हो चुकी है। धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा कि क्या धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को बीजेपी टिकट देती है, जो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं, पुराने जो पैनल में थे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के आने के पहले, उनमें से किसी का रुक्का खुलता है। वहां कई सारे दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो कश्मकश है, उस कश्मकश में बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों का ऐलान पहली खेप में किया था। 5 सीटें उसकी बची हैं, उसमें से कुछ सीटें आज होने की उम्मीद है। और संकेत ये भी है कि कांग्रेस की जो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद 12 से 15 प्रत्याशियों की पहली खेप कांग्रेस भी घोषित कर दे। लेकिन कांग्रेस के समक्ष संकट वही है कि उसके दल में जिस तरीके से सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके अपने लोग जिस तरीके से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और छोड़ने के अलावा चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं, तो ये कठिनाई कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने बनी हुई है, मुश्किल पैदा किए हुए है। देखिए क्या कुछ स्थितियां पैदा होती हैं, दृश्य आगे बनता है। कांग्रेस कितना अपने जो दल के लोगों को दूसरे दल बीजेपी में जाने से रोक पाती है, कैसे जो
बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करती है या उन्हें मनाने में कामयाब होती है। जो खबर निकल कर आएगी हम 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।